दुख कहाँ है? जब आप ईश्वर की रजा में राजी नहीं होते तो वही दुख है। ईश्वर की रजा में राजी होना ही सबसे उत्तम पूजा है परमात्मा की। दुख बना ही नहीं है, सत्यता ये है। क्यों? जो ईश्वर चाहता है आप वो नहीं चाहते। एक कितनी कॉमन सेंस की बात है कि कोई माँ बाप अपने बच्चे का कभी बुरा चाहेंगे? उसी प्रकार से हम सब लोग किसकी संतान है? हम सब परमात्मा की संतान है। तो परमात्मा हमारे लिए कभी बुरा चाहेगा? सोचो आप। हम अभी उस चीज को नहीं समझते, इसलिए हम उसको समझते हैं बुरा है, जबकि उसमें मेरी बहुत भलाई है। इसलिए ईश्वर की रजा में राजी रहना ही सबसे उत्तम पूजा है। ठीक है? हम लोगों का भगवत गीता का 16वां अध्याय शुरू हो गया है। कल 16वां अध्याय पढ़ा गया था। 16वां अध्याय का 1 से 3 श्लोक तक पढ़ा गया है, तो उसमें थोड़ा बचा है अभी, उसको आज पढ़ देते हैं। तो कल जो पढ़ा गया था उसकी 2 लाइन पढ़ते हैं, तब उसके बाद आज पढ़ते हैं आज क्या बताया भगवान ने। कल जो बताया भगवान ने क्या बोला? सात्विक दान का अर्थ है जिसको जिस चीज की आवश्यकता हो वो देना। किसी को, अब इसमें क्या बोला है? किसी को प्रेम की, किसी को ज्ञान की, किसी को हमदर्दी की आवश्यकता है, उसे वो ही देना। ज्ञान का अर्थ भाषण नहीं, पर हर एक को उसकी डोज देना। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? इंद्रियों का दमन, ये 16वें अध्याय का 1 से 3 श्लोक। इंद्रियों का दमन बहुत जरूरी है। रजनीश ने कहा कि जो तुम्हारे जी में आए करो, नाचो गाओ खाओ पियो। उससे उल्टा करप्शन बढ़ गया। इन सब बातों से मन इंद्रियों को हम बस में नहीं कर सकते। ज्ञान का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल। कार तुम्हारे पास है, फिर भी अगर तुम कुशल ड्राइवर नहीं हो तो कार से लाभ की अपेक्षा नुकसान ज्यादा होगा। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने यहाँ पर। इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। इंद्रियां बाहरमुखी हैं और 2 रास्ता, एक रास्ता है इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने को कंट्रोल में रखना और ब्रह्मचर्य में रहना और ज्ञान में आगे बढ़ना। एक दूसरा रास्ता रजनीश ने खोजा और उन्होंने कहा कि इंद्रियां जो चाहती इनको दो, खाओ पियो ऐश करो घूमो फिरो जो मन करो। तो उससे क्या हुआ? उससे और करप्शन व्यभिचार बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उनकी थ्योरी, उनकी सोच ये थी कि इंद्रियों को हम इतना भोग करा दें कि ये इससे उकता जाए, और इस चीज से जब किसी चीज की बहुत अधिक बहुतायत हो जाती है तो उस चीज से व्यक्ति भागता है। उनकी अप्रोच ये है। तो भगवान ने बोला ये इंद्रियां ऐसी हैं कि ये कभी भी तृप्त नहीं होंगी। कैसे? बोला वादी अली साहब 365 रानियां थी। एक रानी के पास एक दिन जाता था, अलग अलग रोज अलग अलग रानी के पास जाता था। क्या उसकी वासना समाप्त हो गई? वो संत
जो अपनी सारी उम्र उसने भोगा, विषय विकार में गिरा, उसके बाद में उसको दुख हुआ कि अब हम इंद्रियों का भोग नहीं कर पाएंगे। तो उस संत के लड़के ने को जब पता लगा मेरे पिताजी दुखी इस बात से हैं, तो उसने अपने संकल्प से अपनी जवानी पूरी उसको दे दी पिता को, उसको भी उसने भोगा। क्या उसके बाद तृप्त हुआ? ये बोला गुरुजी ने, ये इंद्रियां जिससे तुम जिसको भोग करा रहे हो, भोग नहीं करा रहे हो, ये तुम्हें भोग रही हैं। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि तुम्हारी इंद्रियां किसी भी भोग विलास को करने में सामर्थ्यवान ही नहीं होती। तो बोला तुम सोचते हो मैंने इनको भोगा, तुमने नहीं भोगा, इन्होंने तुमको भोगाया। तो जो ये आचार्य रजनीश का जो फार्मूला था वो फेल हो गया और उसमें हर देश से उनको निकाला गया जहां ना गए वो। तो गुरुजी ने जो बात बताई कि ये इंद्रियों को और इंद्रियों को कंट्रोल में कैसे किया जाए, इसका भी गुरुजी ने बहुत ही सुंदर उपाय बताया। बोला इन इंद्रियों का दमन भी नहीं करो और इन इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति भी नहीं करो। बोला अगर तुमने इसको दमन किया तो क्या परिणाम होगा? बोला जैसे आप सोफे पर बैठते हो स्प्रिंग वाले, तो जब तक बैठे रहते हो तब तक सोफे की स्प्रिंग दबी रहती है, और जैसे आप खड़े होते हो तो स्प्रिंग फिर उठ जाती है। इसी तरीके से ये प्रबंधन स्वभाव वाली इंद्रियां, इनके ऊपर जब तक आप चढ़े रहोगे तो जब तक ये दबी रहेंगी, और जैसे ही हटोगे फिर अपने ओरिजिनल उसमें आ जाएंगी। तो इसलिए भगवान बोला इनको दबाओ नहीं और इनकी इच्छा भी पूर्ति नहीं करो। इनको कैसे कंट्रोल में करो? बोला जैसे सांप को कंट्रोल किया जाता है, सांप को बीन बजा करके उसको जो है नाचने लगता है और उसको कंट्रोल जब आ जाता है तो उसको पिटारी के अंदर डाल देते हैं और बंद कर देते हैं। जब पिटारी के अंदर डाल देते हैं, बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, उसको बाहर की हवा नहीं लगती, जिसके कारण से उसके दांत जहरीले नहीं हो पाते। जैसे ही उसको बाहर की हवा लगती है उसके दांत जहरीले हो जाते हैं। तो इसलिए बोला न मारो और न इच्छा पूर्ति करो, बल्कि बीन बजा करके उसको बस में कर लो, पिटारी बंद कर दो। इसका सिद्धांत इसी तरह यहां पर क्या है, यहां पर गुरु ने बोला क्या कि जो तुम्हारी इंद्रियों की इच्छा होती है उसकी पूर्ति नहीं करो। क्यों? बोला इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति करने से हम सोचे मेरी ये इंद्रियां शांत हो जाएंगी, तो ये उसी प्रकार से उपाय है जैसे अग्नि में आप घी डालो और कोई बुझ जाए, तो अग्नि में घी डालने पर अग्नि और तेज होती है, बुझती नहीं है। इसी तरीके से इंद्रियों को उसकी इच्छाओं को पूर्ति करने पर इंद्रियां शांत नहीं होंगी और भड़केंगी और अधिक वो करने की उसको मन में भावना आएगी। तो बोला इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति नहीं करो और इंद्रियों को मारो नहीं। अगर तुम सांप को डंडे से मारोगे तो सांप उछल के तुम्हें काट लेगा। उसी तरीके से तुम किसी इंद्रियों को जबरदस्ती तुम दबाओगे, जबरदस्ती इसको तुम तोड़ने की कोशिश करोगे, तो वो इंद्रियों की वजह से तुम्हारे चाटू बीमारी पैदा हो जाएगी। क्यों? भगवान ने क्या बोला? बोला कि विषयों का चिंतन करने से ये और जो बड़ा जहर है, उससे अच्छा भोग लेना। बोला विषयों को भोगने से बुरा होता है उसका चिंतन करना, क्योंकि तुमने किसी इंद्रियों को भोगा तो 2-4 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे तुमने भोगा, उसके बाद में तुम शांत हो गए, अपने कार्य में लग गए। और तुमने नहीं भोगा, जबरदस्ती तुमने उसको रोका, तो क्या होगा,
तुम्हारा मन दिन भर उसी बात का चिंतन करेगा। और जब चिंतन करना है परमात्मा के वचनों का, और आप चिंतन करोगे भोग विलास का, तो क्या होगा? बोला चिंता से चेरा घटे, घटे बुद्धि और मान। चिंता जो है, जो तुमको जो है इस बात की, तुम्हें क्या है, तुम्हारे को गला देगी। तो तुम्हें चिंतन करना है भगवान की वाणी का, तुम्हें चिंतन विषयों नहीं करना है। इसलिए ये प्रमुखन सो वाली इंद्रियों को बीन बजा करके बस में करो, उनको दिखाओ कि तुमने ये भोग लिया, बताओ क्या मिला। तो तुम्हें ग्लान होगी और तुम उस भोग से फिर तुम्हारी करने की स्वतः इच्छा नहीं होगी। फिर क्या बोला आगे? अब जैसे बोला कि तुम्हारे पास कार है, और कार है उसका, और तुम ठीक से ड्राइविंग करना नहीं जानते, उसको आगे पीछे पीछे बैक करना नहीं जानते, ब्रेक प्रॉपर समय में नहीं लगा सकते, तो तुमको कार सुख देने की जगह तुमको दुख देगी, ज्यादा नुकसान करेगी। तो यहां पर बोला भगवान ने क्या कहा? देखना ये वृत्ति ब्रह्म से पलटा न खाए, और दे छोड़ अमीरस विषय जहर न खाए। ये जो है कौन सा? ये अमृत रस जो है सत्संग का, इसे छोड़ करके विषय रस में गिरते हो, इंद्रियों के सुख में गिरते हो, तो वो जहर है। वो सत्संग में बैठोगे तो आपकी उन्नत होगी, और आप विषय भोग में जाओगे तो आप क्या होगा? विषय भोग में जाने पर आपका सत्संग से मन हटेगा। क्यों? क्योंकि बोला गया जहां पर राम है वहां काम नहीं, और जहां काम वहां पर राम नहीं। फिर आगे क्या बोला? कभी भी गुरु से रीस नहीं करना, समर्थ को नहीं गोस गोसाई। तुमको अगर डॉक्टर परहेज बताता है तो तुम डॉक्टर को ये तो नहीं बोल सकते कि आप परहेज क्यों नहीं करते। डॉक्टर की बीमारी सब खत्म है और तुम्हारी बीमारी लगी हुई है। तो यहां पर क्या बोला भगवान ने? कितनी अच्छी बात बोली कि तुम गुरु से रीस नहीं करना। ये जो ज्ञान को ज्यादा पुस्तक पढ़ लेते हैं और गुरु की शरण में नहीं रहते हैं, तो वो गुरु से रीस करने लगते हैं कि गुरु ने किया तो हम भी कर लें। तो रीस करने में क्या है? गुरु ने अपने गुरु को सारी परीक्षा दे दी है, तुमने परीक्षा नहीं दी अभी, और तुम रीस करोगे तो तुम क्या है? तुम मुंह की खाओगे। कैसे? जैसे वो पतिव्रता स्त्री अपने पति की बड़ी सेवा करती थी, उसका पति बीमार था तो उसने आवाज दे के पत्नी को बोला कि हमको एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। उस समय उसकी पत्नी जो है मूसर चला रही थी, तो मूसर जो चल रहा था, तो उसने मूसर का रुक जाओ, और वो हवा में रुक गया, और वो उठी जाके पत्नी पति को पानी दिया और पानी पी लिया। उसके बाद फिर आई और फिर मूसर चलने लगा। अब ये बात हवा की तरह पूरे उससे फैल गई गांव में। तो उसकी जो पड़ोसन थी उसने कहा, अरे इसका इतना नाम हो गया, हम इससे कम है क्या? और उसने क्या किया? उसने जो है अपने पति से कहा कि तुम भी, हम जब मूसर चलाते रहे, धान कूटते रहे, तो तुम हमसे पानी मांगना। और वो बेचारा थका मांदा लेटा सो गया। जब सो गया तो उसको भूसा खींच खींच के मारे, उठ पानी मांगो। अब वो बेचारे जब भूसा उसके मुंह पड़ा तो जग गया। क्या बात है भगवान? कहा कि पानी मांगो ना, हमसे तुमसे कहा था। तो उसने कहा लाओ पानी दे दो भैया। और जब पानी देने के लिए उठी तो
वैसे उसके सिर पर जो है मूसर पड़ा, सिर फटा। तो बोला उसने रीस किया उस औरत की। तो इसी तरीके से गुरु की रीस शिष्य ने किया। क्या रीस किया कि एक यंग लड़की जिसके पति के शरीर शांत हो गया, वो बहुत दुखी थी, बहुत अधिक व्याकुल थी। तो गुरु ने उसको जो है शांति देने के लिए, शक्ति देने के लिए उसको जो अपने गले से लगाया, जिससे इसको शांति मिले और इसको धीरज आ जाए। पीछे पीछे शिष्य आ रहा था। शिष्य ने देखा कि बहुत खूबसूरत लड़की है, उसने भी उसको गले लगाया। जब गुरु ने लगाया तो हम भी लगा लें। गुरु ने देख लिया इस बात को, बोला कुछ नहीं। गुरु जब आगे चला तो आगे हलवाई का भट्टा खूब दहक रहा था, उसमें हाथ डाल करके एक अंगारा उसमें निकाल लिया। अब पीछे पीछे शिष्य आ रहा था, उसने देखा कि भट्टे में हाथ डाला है, तो अब भट्टे में हाथ डालेगा हाथ जल जाएगा, सामर्थ्य तो थी नहीं। तो वो बगल से कन्नी काट के निकलने लगा। तो गुरु ने गर्दन पकड़ी, कहा तुमने उसको गले लगाया हमको देख करके, तो अब हमने भट्टे में से आग निकाली, तुम भी आग निकालो। जब उसमें हाथ डालने लगा तो चिल्लाने लगा, गुरु जी गलती हो गई, गुरु जी बचा लीजिए, अब ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, तुमने गले लगाए ना, हमारी देखी देगा तो भट्टे में आग निकालो। तो बोला गुरु से रीस करोगे तो हमेशा क्या होगा, तुम्हारे जो उन्नत नहीं होगी और तुम वहीं से नीचे गिरने लगोगी। तो इसलिए गुरु जो कहे वो करो, गुरु जो करे वो कभी भूल कर नहीं करना। क्यों? क्योंकि समर्थ करने के गुण सुसाई, जो सामर्थ्यवान होता है उसके लिए कोई बात का परहेज नहीं है। वो सामर्थ्यवान छोड़ने में छोड़ भी सकता है। जैसे ब्रह्मज्ञानी वो अपनी फैक्ट्री भी जाता है, दुकान भी जाता है, व्यापार भी देखता है, सब करता है, और उसकी देखी देखा जिज्ञासु वो भी कहे जब वो जाते हम क्यों नहीं जाए। अरे वो जाता है तो वो उसको छोड़ने में सामर्थ्यवान है। वो जब गुरु को बुलावा आता है उसको तुरंत छोड़ देता है, सत्संग समय होता है उसको छोड़ देता है, कहीं निष्काम कार्य में जाना होता है तो उसको छोड़ देता है, अपनी फैक्ट्री दुकान ऑफिस। वो पहले टॉप प्रायोरिटी रखता है सत्संग को, और तुम देखी देखा जब करने लगती हो तो तुम उससे फंस जाते हो, तुम छोड़ नहीं पाते। जब गुरु बुलावा आता है तो तुम उससे फंसे तो नहीं, मैं तो उसमें डूबा हूं। जैसे उस राजा ने बोला संत को राजा ने अपने महल में बुला लिया, रखा। जब उसके साथ में 2 महीना रहा तो राजा ने संत से कहा अब हमारे तुम्हारे में कोई फर्क नहीं, जैसे जैसे तुम वैसे हम, तुम भी राशि ठाट से रहे तो हम भी रह रहे हैं, सब चीज कर रहे हो। तो कहा सब बात कहना, लेकिन ये न कहना। कहा क्यों न कहे? क्या ठीक कहो, ठीक है। उसने क्या किया, अपना पीताम्बर पहना, राशि ठाट बाट उतारा, कमंडल लिया और जाने लगा। अरे गुरु जी कहाँ जा रहे हैं? हम चल रहे अपनी कुटिया, अपने आश्रम, चलो। अरे गुरु जी हम भी चलेंगे। चलो, मना कहाँ कर रहे हैं? अरे नहीं गुरु जी 2 दिन रुक जाइए, रानी साहबा को पूरा हिसाब दे दे राजमहल का, कार्य बता दे क्या करना है। का यही फर्क है 2 दिन का, हम अभी कभी चल सकते हैं और तुम 2 दिन का रुकोगे। तो बोला मौत किसी की इंतजार नहीं करती, तो इसलिए बोलते हैं गुरु से रीस नहीं करो, गुरु जो करे उसको भूल के नहीं करना, गुरु जो कहे वो करना, उससे तुम्हारी उन्नति होगी। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, ज्ञान की अग्नि ऐसी जलाओ कि तुम्हारे सारे विकार जलकर भस्म हो जाएं। ज्ञान अग्नि धरते कर्मा, तुम्हारे जितने कर्म आज तक की हैं वो सारे कर्म ज्ञान के अग्नि में भस्म हो जाएंगे। कैसे? जैसे जमादार पूरे मोहल्ले का कूड़ा बटोरता है और उसमें एक चिंगारी लगाता है, अग्नि की जल के राख हो जाता है। उसी तरीके से जिस दिन तुम्हारे को ज्ञान की अग्नि क्या जलाना है, ज्ञान की अग्नि जलाना है, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। अपने को तुम ब्रह्म अभी तक जाना है, अब मानो। जिस समय तुम अपने को ब्रह्म मान लोगे तो उसी समय तुम्हारे सारे जो है जल के राख हो जाएंगे विकार।
और जला रथ भी चलता है। जिस समय तुम्हारे को ये फील करो मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म का जला रथ भी चलता है। जैसे अर्जुन का महाभारत के युद्ध में अग्निबाण लगने पर, ब्रह्मास्त्र मारने पर उनका रथ जल गया था। कृष्ण बैठे थे तो रथ चल रहा था, और जब शिविर में लौटे तो उस दिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पहले तुम उतरो। कहा पहले आप रोज उतरते थे, आज आप हमको बोले। हाँ, मैं जो कहता हूं सुनो करो। अर्जुन आज्ञाकारी था, रुक गया, उतर गया। उसके बाद जैसे ही कृष्ण रथ से नीचे पैर रखा, वैसे ही रथ जल के राख हो गया। तो रथ तो पहले ही जल चुका था, लेकिन चूंकि कृष्ण जो है उस पर विराजमान थे, जो अपने निश्चय में रहता है मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म के लिए क्या बोला जाता है? आत्मा के लिए बोला जाता है जिसको अग्नि जला न सके, पानी डुबो न सके, भिगो न सके, धूप सुखा न सके, वो जो है ब्रह्म, वो ब्रह्म आप हो, वो शक्ति आप हो। तो उस शक्ति को कोई जला नहीं सकता, कोई उसको मिटा नहीं सकता। जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी मैं वो हूं, तो जला रथ भी आपका चलेगा। और इसका बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण यह है, देखिए आप जिस समय ज्ञान की वार्तालाप करते रहते हैं, 4-6 घंटे हो जाते हैं करते रहते हैं, तो आपको लेस मात्र भी थकान नहीं आती। आप बल्कि और तरोताजा हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये इन्वर्टर चार्ज हो गया है, शरीर चार्ज हो गया है। तो ब्रह्म की वार्ता करने पर आपके अंदर में और शक्ति आ जाती है, और ये शक्ति मिल सकती है आपको। ठीक है, आइए अमित भैया। हरिओम। देखिए, आज भगवान की वाणी में सुन रहे थे, बहुत अच्छी बात बता रहे थे भगवान। कहा कि देखो, जब तक तुम घूंघट ढाले रहते हो, तब तक तुम्हें परमात्मा का दीदार नहीं हो सकता। कहा कैसे? कहा घूंघट का अर्थ है कि जब तक तुम ये देह रूपी घूंघट डाले रहोगे, तब तक तुमको परमात्मा का दीदार नहीं हो सकता। और जब देह अध्यास का घूंघट हटाते हैं, तभी हमको परमात्मा का दीदार होता है। जैसे गुरुजी ने कई बार वाणी में बोला है ना कि यू आर ऑलरेडी गॉड, और फिर ये भी बोला है कि एज यू थिंक सो यू बिकम। तो जब तुम स्वयं को भगवान समझते हो, तभी तो सामने वाले में भी भगवान देखते हो। और जब तुम देह में आ जाते हो, तो तुम दूसरे के अंदर भी गुण और अवगुण देखते हो। अब तुम ये सोचो कि तुम देह में आते क्यों? अभी जैसे बात चल रही थी ना कि 5 घंटा या 6 घंटा तुम परमात्मा के सुमिरन में रहते हो, तो जो तुम्हारी बैटरी है वो चार्ज हो जाती है, ना कि डिस्चार्ज होती है, और तुम एनर्जेटिक फील करते हो, और तुम्हें आनंद और उत्साह आता है। क्यों? क्योंकि तुम उसके सुमिरन में रहते हो। भगवान ने इसके लिए पहले भी बताया था, कहा कि देखो, जिस चीज की उत्पत्ति जहां से हुई है, वो उससे मिल करके एक होना चाहती है। जैसे बोला कि सूर्य की जो अग्नि की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, तो कहा देखो जो लौ होती है उसको कितना भी नीचे रखो, लेकिन वो बार बार ऊपर सूर्य से मिलके एक होना चाहती है। कहा पानी की उत्पत्ति देखो पाताल से हुई है,
तो वो पानी को टिल्लू से चाहे जितना भी ऊपर ले जाओ, लेकिन वो बार बार नीचे ही आके शांत होता है। क्यों? क्योंकि उसकी उत्पत्ति जो है वो पाताल से हुई है, तो वो पाताल से मिलके एक होना चाहता है। तो कहा इसी तरह तुम्हारी जो उत्पत्ति है वो परमात्मा से हुई है, और जो तुम्हारी मन और बुद्धि है वो है तो परमात्मा के अधीन ही। अब आप सोचो कि जो उसके अधीन है, अब इतनी छोटी सी बुद्धि में क्या आप इतने विराट परमात्मा को भर सकते हो? क्या आप उसको समझ नहीं सकते हो उस छोटी सी बुद्धि से? तो भगवान ने बोला ना कि ये उसी तरह है जैसे एक पियलिया में समुद्र को भरने की तुम चेष्टा करते हो। कहा उसका सिर्फ एक उपाय है कि उस प्याली को समुद्र में डाल दो। तो प्याली में समुद्र और समुद्र में प्याली, जैसा भगवान ने बोला ना, सागर समाई बूंद में ये जाने हर कोई, पर बूंद समाया सागर में ये जाने बिरला कोई। तो ये जो स्थिति है ये ज्ञान में आकर के ही तुमको पता चलता है। इसीलिए जब तुम परमात्मा के सुमिरन में रहते हो तभी तुमको देखो आनंद की प्राप्ति होती है, और तुम जितनी देर उसके सुमिरन में रहते हो देखो तुम उस समय अपनी आत्म स्थिति में स्टैंड करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लौ उससे लग जाती है। जैसे आप देखिए, पहले भी बात चली है कि जिस समय आप पूजा भी करते हैं, अगर आप आधे घंटे भी पूजा करते हैं तो आप देखिए कितनी आपके अंदर एनर्जी का संचार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय, उस आधे घंटे के दौरान आपकी जो लौ है, आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो गॉड से हो जाता है। तो अब सबसे बड़ी विडंबना ये है कि परमात्मा तो तुम्हारे घट में विराजमान है और वो हर पल तुम्हारे अंग संग है, लेकिन तुम अपनी लौ तोड़ देते हो। भगवान नहीं तोड़ता है। देखो, जब कभी भी तुम उसका सुमिरन करना चाहते हो तब तुम्हारी लौ लग जाती है। वो तो अंग संग है तुम्हारे, लेकिन तुम जब अपने देह अध्यास में आते हो और किसी भी इच्छा की उत्पत्ति होती है तभी तुम देह में आते हो, और देह में आते हो तो तुम्हारी लौ उस परमात्मा से टूट जाती है। तो तुम देह में आते क्यों? फिर दूसरी बात देखिए कि जितने भी भक्त हुए, जैसे राधा जी के बारे में पढ़ रहा था मैं, तो एक बार राधा को हाथ में चोट लग गई, हाथ में उनके घाव हो गया, तो काफी दिन तक उनके हाथ में वो घाव बना रहा। तो जितनी भी उनकी सखी सहेलियां थीं, गोपियां थीं, उन्होंने उनसे पूछा कि राधा, ये इतने दिन हो गए तुम्हारे हाथ में ये घाव अभी भी बना हुआ है, क्या कारण है? ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कितना सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये जो घाव है इसको मैं खुद ही कुरेद देती हूँ। कहा क्यों कुरेद देती हो? तो कहा ये कृष्ण के नाखून से घाव हुआ था। तो कहा कृष्ण तो मेरे पास नहीं रहता, लेकिन उसकी कोई चीज मेरे पास है तो सही, और ये मुझको उसकी याद दिलाती है। तो सोचो, जो भी भक्त हुए उन्होंने भगवान की कोई भी चीज, मतलब उन्होंने भगवान को कष्ट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उनके द्वारा दिए हुए कष्टों को भी एक्सेप्ट कर लिया, और उसमें भी उनका भाव कितना उच्च था। आप सोचो, अभी अगर हमको ईश्वर एक छोटी सी भी प्रॉब्लम देता है तो देखो हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति डोलने लगता है। लगता है भगवान हम ही एक हैं क्या? दुनिया में सारी प्रॉब्लम हम ही को दोगे क्या? हमें ही सारे कष्ट देने हैं क्या? लेकिन आप सोचिए, अगर कंपैरिजन करिए आप अपने को और भक्त से, तो सोचिए भक्तों ने भगवान से कष्टों को मांगा और हम क्या मांग रहे हैं। और भगवान भी देखिए, फिर दूसरा उदाहरण देख लीजिए, भगवान कृष्ण गोपियों के एक आवाज पे चले जाते थे, तो जब भगवान ने परीक्षा ली ना, भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कहा कि जाओ और जा करके बोलो सबसे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और मुझे जो कोई भी अपने पैर की धोवन देगा तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है कि उसको नर्क जाना पड़ेगा। तो पूरे गांव में किसी ने भी, पहले सब देने के लिए तैयार थे, लेकिन जब ये कंडीशन सुनी कि नर्क जाना पड़ेगा,
तो कोई भी व्यक्ति अपने पैर की धोवन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब वो गोपियों के पास गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझको ऐसे 100 नर्क भी मिले तो भी मुझको स्वीकार है, तो मेरे पैर की धोवन ले जाओ और मेरे कृष्ण के पेट का दर्द ठीक करो। तो देखिए, भक्तों ने परमात्मा को मांगा, उन्होंने माया को नहीं मांगी। और अपने अंदर आप झांक के देखिए कि अभी भी आप क्या मांगते हो, आप परमात्मा मांगते हो या माया मांगते हो। और भगवान परीक्षा जरूर लेगा, इसको ध्यान रखना। भगवान बिना परीक्षा लिए छोड़ता किसी को नहीं है। जैसे अर्जुन की परीक्षा ली ना, जब भगवान के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों मदद मांगने के लिए पहुंचे, तो भगवान जब उठे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पार्थ, मैंने तुमको पहले देखा है, मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। उन्होंने कहा देखो मैं निहत्था हूं और मैं युद्ध में कोई शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी संपूर्ण नारायणी सेना है, जो चाहे मांग लो। तो अब भगवान ने अर्जुन का टेस्ट लिया ना। अगर अर्जुन के मन में उनके प्रति परमात्मा का भाव नहीं होता या उनको वो पूर्ण भगवान ना मानते, तो वो उस नारायणी सेना को ले लेते ना। देखिए आप, तो भगवान ने जब उनकी परीक्षा ली और उस परीक्षा में वो खरे उतरे, तो उन्होंने जब परमात्मा को मांग लिया तो सर्वत्र ही उनका हो गया। अंत किसका हुआ? जीत किसकी हुई? देखिए, ये सारे उदाहरण हम सबके सामने हैं, लेकिन फिर हम बार बार माया की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर देखिए, दूसरा उदाहरण भगवान ने दिया। जब भगवान संधि के लिए, संधि प्रस्ताव के लिए वहां पे जाते हैं धृतराष्ट्र के पास, तो आप देखिए उस समय जब भोजन की बात आई तो भगवान ने क्या बोला? दुर्योधन ने बोला कि आप हमारे साथ भोजन कीजिए। तो भगवान ने उसके भोजन को अस्वीकार कर दिया और क्या बोला? कहा भोजन दो ही दशा में करा जाता है। कहा एक, या तो तुम भूख से व्याकुल हो रहे हो और तुम्हारे पास अब कोई व्यवस्था नहीं है, तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो तुम भोजन कर लो। और दूसरा, जो तुम्हारा मित्र हो तुम उसके यहां कर लो। तो दुर्योधन ने क्या बोला? दुर्योधन ने बोला मैं तो आपका मित्र हूं। कहा नहीं, तुम मेरे मित्र नहीं हो, तुम मेरे शुभचिंतक नहीं हो। कहा क्यों? कहा देखो, जिस समय ये बात हुई थी कि नारायणी सेना ले लो या मुझको ले लो, तो तुमने तो नारायणी सेना मांगी थी ना, तो तुम मेरे मित्र कैसे हो सकते हो? तो देखिए, भगवान एक एक की परीक्षा जरूर लेता है। जैसे कुंती ने बोला, कुंती ने क्या बोला कि भगवान मैं आपसे दुखों को मांगती हूं कि मुझको आप दुख दीजिए, जिससे कि आपका सुमिरन मेरे मन में हमेशा बना रहे। तो हमेशा आप देखिए कि हम उस ईश्वर को प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो देने वाली परीक्षाएं हैं उससे हम दूर भागना चाहते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर उसको प्राप्त करना है तो उसको प्राप्त करने का मार्ग तो वही है। फिर भगवान ने देखिए कितनी अच्छी बात बताई। कहा कि देखो, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, तभी वो परमात्मा का दीदार कर पाया था। महाभारत के युद्ध में थे तो कितने शूरवीर, लेकिन कोई भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाया था, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन कर पाया था। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी थी। कहा इसी प्रकार गुरु ने तुमको दिव्य दृष्टि दी है, तभी तुम घट घट में ईश्वर का दीदार कर पा रहे हो। नहीं तो अगर आप देखो कि अगर ये गुरु की कृपा ना हो तो इस मायावी संसार में आप इतने शांति और आनंद में नहीं जीवन जी सकते हो। तो ये गुरु की ही तो कृपा है कि उसने आपको ये दिव्य दृष्टि दी कि आप हर एक के घट में उस शक्ति को देख पा रहे हो। फिर भगवान कितनी अच्छी बात बता रहे थे। कहा देखो, एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, तो वो लड़का उससे विवाह करना चाहता था। अब वो जो लड़की थी वो एक मोची की बेटी थी,
तो उसके मन में ये भाव आया कि अगर मैंने अपने पिताजी को ये बता दिया कि ये एक मोची की लड़की है तो वो फिर मेरा विवाह उससे नहीं कराएंगे। अब चूंकि अकेला लड़का था और पिताजी उससे बहुत प्रेम भी करते थे, तो उस लड़के ने अपने पिताजी को समझाया कि पापा, एक लड़की से मैं प्रेम करता हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब चूंकि उससे बहुत प्रेम करते थे तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम विवाह कर लो। विवाह संपन्न हो गया और ना उस लड़के ने बताया और ना उस लड़की ने बताया कि वो किस परिवार की है। तो विवाह के बाद एक दिन जब खाने खाने वो बैठे तो जो बहू थी उसने रोटी सेक करके उनको दिया। तो जब वो रोटी खाने चले तब उन्होंने देखा रोटी को, और रोटी देख करके उन्होंने उस बहू से कहा कि क्या तुम्हारे पिताजी मोची हैं? तो वो एकदम सरप्राइज्ड हो गई, भौचक हो गई कि अरे इनको कैसे पता। तो वो बड़ा डरते डरते बोली कि जी हाँ। तो कहा आपने कैसे ये मतलब जान लिया? तो कहा कि बेटा जो तुमने रोटी बनाई है तो उसने क्या किया था कि रोटी में 4 जगह उसने पैचेस लगाए थे। तो भगवान ने क्या बताया, कहा चूंकि मोची लोग हर जगह पैचेस लगा देते हैं तो इसी तरह वो बचपन से देखती आ रही थी, वही उसका स्वभाव संस्कार बन गया था। तो उसने बजाय उस रोटी की लोई को दोबारा मल के बनाने के उसने उसी रोटी के टुकड़े में 4 जगह पैचेस लगा दिए। तो भगवान ने कितनी अच्छी बात बोली, कहा बेटा देखो नजर जो है कभी बूढ़ी नहीं होती है बल्कि नजर तो और जवान होती है। तो कहा इसी प्रकार हम अपने आदत और संस्कार से पहचाने जाते हैं और गुरु हमें बार बार आत्म स्थिति में लाता है, लेकिन हम बार बार देह में आ जाते हैं। अब आप देखिए कि भगवान ने बोला है ना कि एक गुरु का कर ले संग, होगी न तेरी समाधि भंग। अब हम इतना उच्च ज्ञान सुन रहे हैं, इतना अलग गुरु की शरण में है, तो कोई भी हम ऐसा कार्य ना करें कि जिसकी वजह से हमारे गुरु को शर्मिंदा होना पड़े, जैसा उस लड़की ने किया। क्योंकि उसके यहाँ का स्वभाव संस्कार ऐसा था तो उसने उसको देखो कर दिया, लाख छुपाया कि वो उस मोची की बेटी है, किसी ने भी नहीं बताया, लेकिन उसके बाद भी चीजें प्रकट हो गई। तो इसी प्रकार जो तुम्हारा भी स्वभाव संस्कार है, तुम कहीं पे भी समाज में उठते हो बैठते हो, अगर तुम इस बात का विशेष ध्यान रखना कि देखो कोई भी काम तुमसे ऐसा ना होने पाए कि जिससे कि तुम्हारे गुरु को उसके ऊपर लांछन लगे। तो इस बात का बहुत अधिक विशेष ध्यान रखना है। फिर भगवान एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे, कहा कि एक संत होता है तो उसके शरण में एक कुतिया होती है, तो उसके मन में आता है एक दिन कि लाओ इसका हम उद्धार कर देते हैं। तो वो क्या करता है कि उसको अपनी शक्ति से वो राजकुमारी बना देता है। और वो राजकुमारी बन के बड़ा खुश होती है, बड़ा प्रसन्न होती है कि भाई इतना सौंदर्य उसको मिल गया, इतना सुंदर शरीर मिल गया, उसकी सेवा अर्चना में लगी रहती है। तो जो संत होता है उनके पास राजा भी उनकी उसमें आते रहते हैं सेवा करने के लिए। तो जब उस राज्य का राजा वहां आता है और वो उस सुंदर कन्या को देखता है तो वो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। अब वो राजा उस संत से कहता है कि गुरुजी इस राजकुमारी को मुझको दे दीजिए, मेरा मन इसमें अटक गया है और इसको मैं अपने साथ राजमहल में ले जाना चाहता हूं। तो गुरु उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता है। तो गुरु कहता है अच्छा ठीक है ले जाओ। अब वो राजकुमार उस राजकुमारी को ले जाता है। तो जब वो जाता है वहां पे राजमहल में ले करके, तो वो रात में आधी रात में 2 घंटे के लिए वो जो राजकुमारी है वो उठ करके महल से बाहर चली जाया करती थी। तो ऐसा 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, तो राजा ने नहीं ध्यान दिया। लेकिन जब वो कई बार हो गया, 5-6 बार हुआ, तो उसके मन में शंका उत्पन्न हुई कि आखिर ये बात क्या है। तो एक रात वो राजा उसके पीछे पीछे गया
तो जब उसके पीछे गया तो वो देखता क्या है कि वो उस 2 घंटे के लिए वापस अपने कुतिया के स्वरूप में आ जाती है, और राजमहल के बाहर जितने भी दिए जलते होते हैं वो उसका घी चाटती रहती है। तो जब वो उसको इस स्थिति में देखता है तो उसको बड़ी ही उससे घृणा होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, और अगले ही दिन वो उस राजकुमारी को लेके उस संत के पास वापस चला जाता है। तो भगवान ने इसका सिद्धांत बताया कि कहा इसी प्रकार गुरु हमको देखो राजा बना देता है, लेकिन हम बार बार अपने वापस देह में आ जाते हैं और वहीं पर स्थित होना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो ईश्वर की कृपा तो तुम्हारे ऊपर हो गई है, सिर्फ तुमको अपनी कृपा करनी बाकी है, और जिसने अपने ऊपर जितनी कृपा की है देखो आज उसको उतना ही आनंद आ रहा है। चलिए बाकी अपनी मर्जी। हरि ओम। क्या बता रही हैं नीडू जी? हरिओम गुरुजी। हाँ। हरिओम भैया। हरिओम। हरिओम नीलू जी, क्या बता रही हैं? जी गुरुजी बहुत अच्छा लगा। अभी आपने बताया कि ये मन ऐसा है कि ना चाहते बार बार आता है, और इसको मतलब गुरु की डोज हर समय देना बहुत जरूरी है। भैया ने भी बताया कि हमें गुरु हमेशा अपने आत्म स्वरूप में ले आता है, हम फिर अपने जीव भाव में आ जाते हैं। दृष्टांत बहुत अच्छा लगा है, जैसे कि जो कुतिया का बताया भैया ने कि ये जो है अपना गुरु हमें राजकुमार बना देता है, लेकिन ये जीव ऐसा है कि वो अपने स्वभाव संस्कार में आ जाता है। चलिए भजन सुना दीजिए। ध्यान रखना है। भजन सुनाइए, आप भजन नहीं हुआ कई दिन से। गुरुदेव ईश्वर गुरु साक्षात् हमसे बोले परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। और पास में आ जाइए, आपकी आवाज कम आ रही है। ये एयरफोन लगा लीजिए, ये पास में आ जाइए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। ईयरफोन नहीं लगा है। हम लगाया। गुरुजी अब आ रही है? अब आवाज आई, ठीक है। अब आप अब आ जाए सुना। गीता पढ़ो रे गीता सुनो मैं, गीता की चर्चा हरदम करूं मैं। गीता पढ़ो रे गीता सुनो मैं, गीता
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इत्र सजीवन बनो तो दया में, हृदय में सद्भाव भर दो दया में। इत्र सजीवन बनो तो दया में, हृदय में सद्भाव भर दो दया में। मुझको यही वर दो दया में। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमातृ स्वामी सखा हमारे, पितृमातृ स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्ण। हरिओम गुरु जी। हरिओम। छोटे प्रभु जी भी आए, दर्शन देके चले गए। अरे छोटे प्रभु जी। बहुत सुंदर। शिव प्यारा है। हाँ, देख के दर्शन देके भागे। हरिओम। हाँ संजय भैया, हरिओम। संजय भैया, संजय भैया राजापुर। लगता है वो नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है उधर का। चलिए किसी और। हाँ आ गया। हाँ संजय भैया, आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ आ रही है। हाँ आ गया। वाह भाई वाह, वेरी गुड। सुशीला जी, संजय भैया, और आप बगल में कौन बैठा है संजय भैया? ये दुर्गेश से छोटा है। हैं? हरिओम गुरुजी। दुर्गेश भैया। अच्छा दुर्गेश छोटा। अच्छा अच्छा। हरिओम हरिओम। हाँ क्या बता रहे हैं संजय भैया? बहुत अमित भैया बहुत अच्छा बताया अभी। एक गुरु का कर ले संग, होगी न तेरी समाधि भंग। ये बहुत बात ऐसी बहुत ठीक करी जो। हाँ सुशीला जी क्या बोल रही हैं? बाकी भैया तो बहुत नए नए दृष्टांत रोज बताते हैं जो बहुत अच्छा लगता है। हाँ सुशीला जी क्या बता रही है? बहुत अच्छा बताएंगे। गुरु जो करे उसको हमको नहीं करना चाहिए। हाँ। जो गुरु कहे वो करे। हाँ। जो गुरु कहेगा वो करे। हम्म। ये मदद मिलेगी। और भैया बहुत अच्छी बताएं कि जैसे जिसकी बच्ची जहाँ से होता है वो वहीं जाके मतलब मिलना चाहती है। फिर इसके उनके अंदर को शांति आती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ चित्रा जी। हाँ अच्छा, अरे वाह भाई वाह। ये अम्मा जी को बुला लिया, बहुत बढ़िया। अम्मा जी अच्छा लग रहा है। हाँ चित्रा जी क्या बोल रही हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम भैया। बहुत अच्छा लगा गुरुजी कि भैया बता रहे थे जिसका जो स्वभाव संस्कार है वो चाहे कितना छिपा ले लेकिन वो दिखाई दे ही देता है। जैसे वो मोची की बेटी थी, रोटी में भी पैच लगा के रोटी बनाई थी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ और दूसरी आपकी बात ये अच्छी लगी। दूसरी बात ये अच्छी लगी गुरुजी कि कभी गुरु से रीस ना करें, क्योंकि गुरु अपने गुरु की पूरी परीक्षा
और गुरु से कभी रीच ना करे। जैसे वो धान वाली आप बात बताया ना कि धान फूट रही थी और उसका पति पानी मांगा, तो पतिव्रता स्त्री थी, तो कहते क्या बोलते मूसर रुक गया। लेकिन जब वो गई पानी दे दी और दूसरी स्त्री रीच करके करने चली तो उसके सर पे मूसर पड़ा और उसका सर ही फट गया। हाँ बहुत। नरेंद्र ये क्या बोल रहे हैं नरेंद्र भाई? हाँ क्या बता रहे हैं? भैया ने बताया ना कि जिसकी उत्पत्ति जहाँ से होती है वही जाता है। जैसे बताया ना कि सूर्य की अग्नि की उत्पत्ति सूर्य से होती है तो उसका लव ऊपर जाएगा। पानी चाहे टुल्लू से जितना ऊपर चढ़ा दो लेकिन नीचे ही भागेगा। और ये मन जो है बार बार भागता रहता है, आदमी अपने स्वभाव संस्कार को नहीं छोड़ पाता। ये बात भी अच्छी। बहुत सुंदर। चलिए छोटे भगवान जी का जो है भजन सुनिए, सत्य भैया का। बोलो हरि। सभी प्रेम करियो, राम राम। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ ही साथ हो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ ही साथ हो। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाएं, संग संग हो हमारे महसूस ये कराएं। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाएं, संग संग हो हमारे महसूस ये कराएं। सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो, सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो। तोते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ ही साथ हो। बहुत सुंदर। राम 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 राम। हाँ किरण जी। हाँ किरण जी। हाँ क्या बता रही किरण जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक ऑफ है। अनम्यूट करिए। हाँ, अब आ गए। हाँ बताइए। अभी भैया जी ने बताया कि सागर समाई बूंद में, ये जाने हर कोई, पर बूंद समाई सागर में ये न जाने कोई। बहुत अच्छी चीज है पूजा। और आज मेरा बेटा आपको ये कैसियो में एक भजन सुनाना चाह रहा है। अच्छा हाँ सुनाओ बेटा, चलो एक लाइन सुना दो। हाँ सुनाओ बेटा। इधर आओ। ये सब पिया की दिन है।
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब हमारे अनु भैया भजन सुनाए जाएंगे। अनु भैया जी जी, हरिओम गुरु जी। अब जागो हे अंजनी कुमार, लंका की ओर प्रस्थान करो, हे भूतकाल के निकट वीर, माता का पता चलाओ तुम, हम सब संकट में डूबे हैं। माता का पता चलाओ तुम, दुखियों का दुखड़ा दूर करो, संकट मोचन कहलाओ तुम। कुछ याद करो, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। विद्युत की गति, विद्युत की गति जिसमें थी अद्भुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। दुनिया की रंग देख तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, हाँ एक अखाड़ा, हाँ एक अखाड़ा, जिसने बिल्ली टक्कर उसे पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा। बिजली की तरह लपके थे सूरज की तरफ तुम, मुखड़े में छिपा करके दिवाकर को किया गुम। तुम खा गए भपकता हुआ अग्नि का गोला, हाँ हाँ अग्नि का गोला, हाँ हाँ अग्नि का गोला। ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड था डोला। हनुमान जी, हनुमान जी कहाँ गई वो शक्ति विलक्षण, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, याहू। फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, आंखें दिखा के शेखियां बखारने लगा। उसको भी मारी लात तुमने बात बात में, पापी को किया पाक तुमने बात बात में। जब राहु गया हार को फिर इंद्र भी आया,
झुंझला के उसने तुम पे अपना वज्र चलाया और अंत में सब हो गया झगड़ों का सफाया, झगड़ों का सफाया, झगड़ों का सफाया, झगड़ों का सफाया। सब देवों ने मिलकर तुम्हें बजरंग बनाया है। आज कसौटी है, आज कसौटी तुम्हारी केसरी नंदन। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। तुम शक्ति कुंज हो, किसी से डर नहीं सकते, डर नहीं सकते। ऐसा न कोई काम जो तुम कर नहीं सकते, जो तुम कर नहीं सकते। उठो छलांग मारो, बजरंग बली, बजरंग बली। आकाश को ललकारो, बजरंग बली, बजरंग बली। भीषण का रूप धारो, बजरंग बली। जय हो बजरंग बली, जागो बजरंग बली, उठो बजरंग बली। जय जय बजरंग बली, तू है बजरंग बली। जय हो बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। ओम